बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में सलीम नाम का एक दर्जी रहता था। वह अपने काम में माहिर था और अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सलीम की उम्र 45 बरस के करीब थी। उसके बाल कुछ सफेद होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी जो एक नेक इंसान की निशानी होती है। सलीम का कारोबार शहर के बाजार में था। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। दीवारों पर तरह तरह के कपड़ों के नमूने टंगे रहते थे। एक कोने में उसकी सिलाई की मशीन रखी थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। दूसरे कोने में कपड़ों को नापने के लिए फीते और कैंचियां सलीके से रखी रहती थीं। सलीम की खासियत यह थी कि वह हर ग्राहक के साथ इंसाफ करता था। अमीर हो या गरीब, वह सबके कपड़े एक जैसी मेहनत और लगन से सिलता था। जब कोई गरीब आदमी उसके पास आता और कहता कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो सलीम मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, जब अल्लाह तुम्हें आसानी देगा तब दे देना, अभी तो तुम्हें कपड़े की जरूरत है। उसकी बीवी फातिमा एक नेक और समझदार औरत थी। वह अपने शौहर की नेकियों को सराहती थी और कभी उस पर एतराज नहीं करती थी कि वह गरीबों की मदद क्यों करता है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा हसन और एक बेटी मरियम। दोनों बच्चे अपने वालिद की तरह नेक और शरीफ थे। हसन की उम्र 15 बरस थी और वह अपने वालिद से सिलाई का हुनर सीख रहा था। मरियम 13 बरस की थी और अपनी वालिदा के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। सलीम हर रोज फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी दुकान खोलता था। वह अपने काम को इबादत समझता था। जब वह कपड़ों को सीता तो हर टांके में अपना भरोसा और मेहनत लगाता था। उसका यकीन था कि अल्लाह हर इंसान के इरादे को देखता है और नेक इरादों को जरूर कामयाबी देता है। शहर के लोग सलीम का बहुत एहतराम करते थे। जब वह बाजार से गुजरता तो लोग उसे सलाम करते और अदब से पेश आते। कई दफा ऐसा होता कि कोई आदमी किसी झगड़े या मसले में उससे मशवरा मांगने आता। सलीम हमेशा सब्र से सुनता और जो भी मशवरा देता वह इंसाफ और नेकी पर मबनी होता। वजीर का बेटा और शानदार लिबास। एक दिन की बात है, शहर के वजीर का बेटा अजीज सलीम की दुकान पर आया। अजीज एक जवान आदमी था, करीब 25 बरस का। वह अमीरी और ऐशो आराम में पला बढ़ा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वह बहुत कीमती और शानदार कपड़े पहनता था। उसके हाथों में सोने की अंगूठियां चमकती थीं और उसकी कमर पर कीमती पत्थरों से जड़ी हुई तलवार लटकी रहती थी। अजीज ने दुकान में दाखिल होते ही एक झोली सलीम के सामने रख दी। झोली बहुत भारी थी और उसमें से रेशम के कपड़ों की खुशबू आ रही थी। ऐ दर्जी, यह देख, अजीज ने तकब्बुर से कहा, यह बादशाह के दरबार में जाने के लिए खास कपड़े हैं। मुझे इनसे एक शानदार लिबास चाहिए, ऐसा लिबास जो पूरे दरबार में सबसे खूबसूरत हो। क्या तू यह काम कर सकता है? सलीम ने अदब से झोली खोली और कपड़ों को देखा। कपड़े वाकई बहुत कीमती और खूबसूरत थे। नीले रंग का रेशम था जिस पर सुनहरे धागों से बारीक काम किया हुआ था। ऐसे कपड़े तो सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कभार ही देखे थे। बेशक मैं यह काम कर सकता हूं, सलीम ने इत्मीनान से कहा, लेकिन मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए। ऐसे कीमती कपड़ों को सीने में जल्दबाजी ठीक नहीं। हर टांका सोच समझकर और पूरी मेहनत से लगाना होगा। अजीज ने नाखुश होकर कहा, 10 दिन बहुत ज्यादा वक्त मांग रहा है तू, लेकिन चलो तेरी मर्जी। अगर काम अच्छा हुआ तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर जरा भी कोई कमी रही तो तेरी खैरियत नहीं। यह कहकर अजीज ने अपनी माप बताई और चला गया। सलीम ने कपड़ों को बहुत एहतियात से तह करके एक साफ कपड़े में लपेटा और अपनी अलमारी में रख दिया। नेक मेहनत और शैतान की साजिश। अगले 10 दिन सलीम ने बड़ी मेहनत की। वह सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने काम में लग जाता। उसने अजीज के लिए एक शानदार कमीजा, एक सलवार और एक खूबसूरत कुर्ता तैयार किया। हर टांका इतना बारीक और मजबूत था कि देखने वाला हैरान रह जाता। सलीम ने कपड़ों पर सुनहरे धागों से ऐसे नक्श बनाए कि पूरा लिबास किसी शहजादे के लिए तैयार किया गया लग रहा था। 10वें दिन जब सलीम ने आखिरी टांका लगाया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे यह काम अच्छे से पूरा करने की तौफीक मिली। उसने लिबास को साफ कपड़े में लपेटा और उसे अपनी खास अलमारी में रख दिया, जहां वह अपने अहम ग्राहकों के कपड़े रखता था। लेकिन उस रात जब पूरा शहर सो रहा था और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, कुछ ऐसा हुआ जो सलीम की जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था। अजीज के साथ एक और शख्स भी शहर में था, उसका दोस्त यूसुफ। यूसुफ एक चालाक और धोखेबाज आदमी था।
वह दरबार में एक छोटी मोटी जागीर रखता था, लेकिन उसका दिल हमेशा ज्यादा दौलत और मर्तबे के लिए तड़पता रहता था। वही अजीज से जलता था क्योंकि अजीज वजीर का बेटा था और उसे हर तरह की सुविधा हासिल थी। यूसुफ ने एक बुरी साजिश रची। उसे पता चला कि अजीज ने बहुत कीमती कपड़ों से लिबास तैयार करवाया है। उसके शैतान दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वह लिबास गायब हो जाए और सलीम पर इल्जाम लगे तो एक तो वह नेक दर्जी बदनाम होगा, दूसरे वह खुद किसी तरह उन कीमती कपड़ों को हासिल कर सकता है। रात के आखिरी पहर में जब आसमान पर तारे मध्यम पड़ने लगे, यूसुफ चुपके से सलीम की दुकान के पास पहुंचा। उसने दरवाजे के ताले को बड़ी चालाकी से खोल लिया। वह इस हुनर में माहिर था। फिर वह अंदर दाखिल हुआ और अंधेरे में टटोलते हुए अलमारी तक पहुंचा। उसने अलमारी खोली और वह कपड़े निकाल लिए जिन्हें सलीम ने इतनी मेहनत से तैयार किया था। उसने उन्हें अपनी चादर में छुपाया और चुपके से बाहर निकल गया। फिर उसने ताला वापस लगा दिया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यूसुफ ने उन कपड़ों को शहर से बाहर एक पुराने खंडहर में छुपा दिया। उसकी योजना थी कि कुछ दिन बाद जब हंगामा शांत हो जाएगा, वह उन्हें दूसरे शहर में बेच देगा और खूब दौलत कमाएगा। इल्जाम और सदमा सुबह हुई। सलीम ने फजर की नमाज अदा की और अपनी दुकान खोली। आज अजीज अपना लिबास लेने आने वाला था, इसलिए सलीम बहुत खामोश था। उसने सोचा था कि अजीज उसके काम से खुश होगा और शायद उसे अच्छा इनाम भी मिलेगा। वह अलमारी की तरफ बढ़ा और उसे खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका दिल बैठ गया। कपड़े वहां नहीं थे। वह जगह खाली थी जहां उसने कल रात को लिबास रखा था। सलीम की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। उसने पूरी अलमारी को खंगाला, हर कोने को देखा, लेकिन कपड़े कहीं नहीं मिले। उसकी माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने बेटे हसन को बुलाया। हसन, क्या तूने कल रात को दुकान में कुछ देखा था? वो नीले रेशम के कपड़े, वो अजीज का लिबास। हसन भी घबरा गया। उसने कहा, नहीं अब्बा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। कल रात तो सब कुछ ठीक था। सलीम बाहर निकला और दुकान के दरवाजे को गौर से देखा। ताला बाहर से बंद था, लेकिन किसी ने बड़ी सफाई से उसे खोलकर फिर बंद कर दिया था। सलीम समझ गया कि यह कोई चोर का काम है। वह सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी अजीज वहां पहुंच गया। उसके साथ 2-3 सिपाही भी थे। कहां है मेरा लिबास? अजीज ने ऊंची आवाज में पूछा। सलीम ने कांपते हुए कहा, मियां, एक बड़ा हादसा हो गया है। कोई चोर रात को दुकान में घुसा और आपके कपड़े चुरा ले गया। मैंने पूरी मेहनत से आपका लिबास तैयार किया था, लेकिन चुप, अजीज ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यह सब बहाना है। तूने खुद मेरे कपड़े कहीं बेच दिए होंगे या छुपा दिए होंगे। तू जानता है वो कितने कीमती थे। उनकी कीमत हजारों दीनार थी। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मियां, अल्लाह की कसम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं पूरी उम्र ईमानदारी से काम करता आया हूं। किसी चोर ने यह हरकत की है। लेकिन अजीज ने एक न सुनी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस दर्जी को गिरफ्तार कर लो। यह चोर है। मेरे कीमती कपड़े चुरा लिए हैं इसने। गिरफ्तारी और गम का तूफान। सिपाहियों ने सलीम के हाथों में बेड़ियां डाल दी। फातिमा दौड़ी दौड़ी आई। उसने अपने शौहर को बेड़ियों में देखा तो जोर जोर से रोने लगी। हसन और मरियम भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह जुल्म है, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। मेरा शौहर एक नेक इंसान है। वो कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। लेकिन अजीज के गुस्से के सामने किसी की नहीं चली। सिपाही सलीम को घसीटते हुए ले गए। बाजार के लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग सलीम के हक में बोले, यह नेक आदमी है, यह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, शायद लालच में आ गया होगा। सलीम को सीधे काजी के सामने पेश किया गया। काजी शहर का इंसाफ करने वाला आदमी था। वह एक बूढ़ा शख्स था, लंबी सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरा। वह अपनी कुर्सी पर बैठा था और सामने अजीज खड़ा होकर अपनी शिकायत पेश कर रहा था। ए काजी साहब, अजीज ने कहा, इस दर्जी ने मेरे बेहद कीमती कपड़े चुरा लिए हैं। मैंने उसे हजारों दीनार के कपड़े दिए थे लिबास सिलने के लिए। अब वह झूठ बोल रहा है कि कोई चोर उन्हें ले गया। यह साफ साफ चोरी है। काजी ने सलीम की तरफ देखा। तुम्हें क्या कहना है इस इल्जाम के बारे में? सलीम ने अदब से कहा, काजी साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानता हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पूरी मेहनत से उनका लिबास तैयार किया था। लेकिन कल रात कोई चोर मेरी दुकान में घुसा और वो कपड़े चुरा ले गया। मेरे ताले के निशान देखिए, किसी ने उसे खोला और फिर बंद किया है। काजी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि तुमने लिबास तैयार किया था?
हाँ, मेरा बेटा हसन, उसने मुझे काम करते हुए देखा है, सलीम ने कहा। हसन को बुलाया गया, लेकिन अजीज ने फौरन एतराज किया, यह तो इसका अपना बेटा है, बेटा तो अपने बाप के लिए कुछ भी कह सकता है, यह गवाही मकबूल नहीं। काजी ने सिर हिलाया, यह बात भी ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? सलीम खामोश हो गया, उसके पास कोई और सबूत नहीं था। उसने कपड़े अपनी अलमारी में रखे थे और किसी को बताया नहीं था। खासी ने फैसला सुनाया, चूंकि कीमती कपड़े तुम्हारी हिफाजत में थे और अब वो गायब हैं और तुम्हारे पास कोई मजबूत सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें कसूरवार ठहराता हूं। तुम्हें 10 साल की कैद की सजा दी जाती है। यह सुनकर सलीम के होश उड़ गए। फातिमा जो दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, जमीन पर गिर पड़ी। हसन और मरियम बेबस खड़े रो रहे थे। कैद खाने की तारीकी। सलीम को शहर के कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना एक अंधेरी और नम जगह थी। दीवारें पत्थर की थीं और खिड़कियां बहुत छोटी थीं, जहां से थोड़ी सी रोशनी आती थी। वहां कई और कैदी भी थे, कुछ चोर थे, कुछ कातिल और कुछ सलीम की तरह बेगुनाह जिन पर झूठे इल्जाम लगे थे। पहली रात जब सलीम ने कैद खाने की सख्त फर्श पर अपना सिर रखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू उस तकलीफ के थे जो एक नेक इंसान को झूठे इल्जाम की वजह से होती है। उसे अपने बीवी बच्चों की फिक्र सता रही थी, कैसे गुजारा करेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा। लेकिन सलीम का भरोसा अल्लाह पर था। उसने सजदे में अपना सिर रखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, तू मेरे परिवार की हिफाजत कर और जिसने यह जुल्म किया है तू उसे हिदायत दे या उसके गुनाह को जाहिर कर दे। सलीम ने यह भी दुआ की कि अल्लाह उसे सब्र दे। उसने सोचा, इम्तिहान तो हर इंसान का होता है, शायद ये मेरा इम्तिहान है। मुझे सब्र से काम लेना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। अगले दिन से सलीम ने कैद खाने में भी अपनी नमाजें नहीं छोड़ी। उसने दूसरे कैदियों से अच्छा बर्ताव किया। जब कोई बीमार पड़ता तो वह उसकी देखभाल करता। जब किसी को कुछ समझाने की जरूरत होती तो वह अच्छी बातें बताता। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी सलीम का एहतराम करने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी बेगुनाह है। एक बूढ़े कैदी ने सलीम से कहा, भाई, तुम जैसा नेक इंसान मैंने नहीं देखा। तुम पर जरूर कोई जुल्म हुआ है, लेकिन घबराओ मत, अल्लाह जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। सलीम मुस्कुराया और बोला, भाई, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। बाहर फातिमा और उसके बच्चे बहुत मुश्किल हालात में थे। दुकान बंद हो गई थी। लोग उन्हें शक की नजर से देखते थे, लेकिन फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हसन से कहा, बेटा, हमें सब्र से काम लेना होगा। तेरे अब्बा बेगुनाह हैं, अल्लाह जरूर एक दिन सच्चाई सामने लाएगा। हसन ने छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाना शुरू किया। मरियम ने अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम निपटाने शुरू किए। पूरा परिवार इस तकलीफ में एक दूसरे का सहारा बना और इस तरह सलीम की यह नई जिंदगी शुरू हो गई, एक बेगुनाह आदमी की जिंदगी जो झूठे इल्जाम की वजह से अंधेरी कोठरी में कैद था, लेकिन जिसका दिल अब भी अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था और जिसे यकीन था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। कैद खाने में गुजरते महीने सलीम को कैद खाने में आए 6 महीने बीत चुके थे। यह 6 महीने उसकी पूरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। हर सुबह जब पहली रोशनी छोटी सी खिड़की से अंदर आती तो सलीम अपनी नमाज के लिए उठ जाता। कैद खाने में पानी मिलना भी मुश्किल था, लेकिन सलीम किसी तरह वजू करता और अपनी नमाज अदा करता। कैद खाने की जिंदगी बहुत सख्त थी। खाना कम मिलता था, रोज 2 वक्त सिर्फ सूखी रोटी और पानी। कभी कभार कुछ दाल या सब्जी मिल जाती। सर्दी के मौसम में कैद खाने की पत्थर की दीवारें इतनी ठंडी हो जाती कि कैदियों के जिस्म कांप जाते। गर्मी में वही दीवारें आग की तरह तप जाती, लेकिन सलीम ने कभी शिकायत नहीं की। कैद खाने में तरह तरह के लोग थे। कुछ बहुत खतरनाक मुजरिम थे जो कत्ल और लूटपाट के गुनाहों में कैद थे। कुछ छोटे मोटे चोर थे जिन्होंने बाजार से कुछ सामान चुराया था, और कुछ सलीम जैसे बेगुनाह लोग भी थे जिन पर झूठे इल्जाम लगे थे। सलीम के बगल वाली कोठरी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल कभी एक आलिम हुआ करता था। वह बहुत पढ़ा लिखा था और धर्म की अच्छी समझ रखता था, लेकिन किसी झगड़े में वह फंस गया था और अब 3 साल से कैद खाने में था। इस्माइल और सलीम में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों घंटों बातें करते रहते। इस्माइल सलीम को धर्म की बातें समझाता, सब्र के किस्से सुनाता। उसने बताया कि पुराने नबी और रसूल भी कितनी मुसीबतें सहते थे। भाई सलीम, इस्माइल ने एक दिन कहा,
तुम्हें पता है हजरत यूसुफ को भी झूठे इल्जाम की वजह से कैद में डाला गया था। उन्होंने सालों कैद में गुजारे, लेकिन वो हमेशा नेकी पर कायम रहे और आखिर में अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ रिहा करवाया बल्कि मिस्र का वजीर भी बना दिया। यह किस्सा सुनकर सलीम को बहुत तसल्ली मिली। उसने कहा, हाँ भाई, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अगर मैं बेगुनाह हूं तो अल्लाह जरूर एक दिन मेरी बेगुनाही साबित करेगा। इस्माइल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा यह भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत खोना। फातिमा की मुश्किलें और हिम्मत बाहर की दुनिया में फातिमा और उसके बच्चे बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। सलीम की दुकान बंद पड़ी थी, घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था, खाने पीने के लिए पैसे जुटाना भी दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। हसन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वह सुबह से शाम तक काम की तलाश में घूमता रहता। उसे कभी किसी की दुकान पर बोझा ढोने का काम मिल जाता तो कभी किसी के घर की मरम्मत करने का। जो भी काम मिलता वह कर लेता। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, अल्लाह तुझे जज्जा देगा, तू बहुत हिम्मत वाला है। मरियम भी अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। वह घर के सारे काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, सफाई करती। उसने अपने पड़ोस की कुछ औरतों के यहाँ सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था। उसके वालिद ने जो सिलाई सिखाई थी वह अब काम आ रही थी। फातिमा ने भी हार नहीं मानी। वह दूसरों के घरों में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी। कुछ औरतें उसे बुला लेती कि उनकी बीमारी में या किसी खास मौके पर खाना बना दे। इस तरह थोड़े बहुत पैसे मिल जाते जिससे घर चल जाता। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ शहर के लोगों की नजरों से होती थी। जब फातिमा बाजार में निकलती तो लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते। कुछ कहते, देखो, ये वही दर्जी की बीवी है जिसने वजीर के बेटे के कपड़े चुराए थे। कुछ और भी बुरी बातें करते। हसन को स्कूल में बहुत तकलीफ होती थी, इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर देते। कुछ लड़के उसे चिढ़ाते, चोर का बेटा, चोर का बेटा। हसन चुपचाप यह सब सहता और घर आकर अपनी माँ के सामने रो देता। फातिमा उसे समझाती, बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। हम जानते हैं कि तेरे अब्बा बेगुनाह हैं। बस इसी बात को याद रख, एक दिन सच सबके सामने आएगा। हर हफ्ते फातिमा अपने बच्चों के साथ कैद खाने जाती थी। कैदियों से मिलने का सिर्फ एक दिन होता था। वह लंबी कतार में खड़ी रहती, फिर उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सलीम से मिलने दिया जाता। वह मुलाकात की घड़ियां बहुत कीमती होती। सलीम जब अपनी बीवी और बच्चों को देखता तो उसका दिल भर आता, लेकिन वह अपनी कमजोरी नहीं दिखाता। वह हमेशा मुस्कुराता और उन्हें हिम्मत देता। फातिमा, तुम बहुत बहादुर हो, सलीम कहता। अल्लाह तुम्हें जज्जा देगा। बच्चों का ख्याल रखना और सब्र से काम लेना। मेरी फिक्र मत करना, मैं यहां ठीक हूं। फातिमा आंसू पोंछते हुए कहती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जरूर आएगी, सलीम कहता। बस हमें सब्र रखना है। हसन अपने अब्बा से पूछता, अब्बा, आप कैसे हैं? क्या आपको खाना मिलता है? क्या कोई तकलीफ तो नहीं देता? सलीम बेटे के सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपनी अम्मी और बहन का ख्याल रखना। तुम अब घर के बड़े मर्द हो। मरियम चुपचाप बैठी रोती रहती। सलीम उसे देखता और कहता, बेटी, रोना नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। वह माकियाफे हमारी तकलीफों को जानता है। शहर में यूसुफ की चालें। उधर शहर में यूसुफ अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था। उसने वो कीमती कपड़े एक दूसरे शहर में बेच दिए थे और उससे बहुत सारी दौलत हासिल की थी। उस दौलत से उसने एक नई हवेली खरीद ली थी और अब वह शहर के अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। यूसुफ बादशाह के दरबार में भी अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। वह अजीज का करीबी दोस्त था और अजीज के जरिए वह दरबारी मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहता। लेकिन यूसुफ के दिल में हमेशा एक डर बना रहता था। डर इस बात का कि कहीं उसकी साजिश का पता न चल जाए। वह रात को ठीक से सो नहीं पाता था। बुरे ख्वाब उसे सताते रहते। कभी वह सपने में देखता कि सलीम उसके सामने खड़ा है और उसे अपनी मजलूम निगाहों से देख रहा है। यूसुफ ने सोचा कि अगर वह और बुरे काम करता रहेगा तो शायद उसका पहला गुनाह छुप जाएगा। इसलिए उसने दरबार में और भी कई चालें चली। उसने कुछ बेगुनाह लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। उसने कुछ ईमानदार अफसरों के खिलाफ झूठी शिकायतें की। अजीज भी अपनी जिंदगी में मशगूल था। उसने दूसरे दर्जी से अपना लिबास सिलवाया था और बादशाह के दरबार में जाता रहता था। लेकिन उसे भी कभी कभार सलीम की याद आती।
एक बार उसने सोचा कि शायद वह दर्जी सच कह रहा था, लेकिन फिर उसके घमंड ने उसे रोक दिया। उसने सोचा, नहीं, अगर मैं अब यह मानूं कि मैंने गलती की तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। कैदखाने में एक नया कैदी 1 साल बीत गया। सलीम अब कैदखाने की जिंदगी का आदी हो गया था। उसने अपने आप को मजबूत बना लिया था। हर रोज अपनी नमाजें पढ़ता, कुरान की आयतें याद करता और दूसरे कैदियों की मदद करता। एक दिन कैदखाने में एक नया कैदी आया। उसका नाम अहमद था। अहमद एक जवान आदमी था, करीब 30 साल का। वह पहले बादशाह के दरबार में एक छोटा अफसर था, लेकिन किसी साजिश में फंसकर उसे कैद में डाल दिया गया था। अहमद बहुत परेशान था। पहले कुछ दिन वह किसी से बात नहीं करता था, बस अपनी कोठरी में बैठा रोता रहता। सलीम ने उसे देखा तो उसका दिल पसीज गया। एक दिन सलीम ने उससे बात करने की कोशिश की। भाई अहमद, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अहमद ने रोते हुए कहा, भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन दरबार में मेरे दुश्मनों ने मिलकर मुझे फंसा दिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं। मेरी बूढ़ी माँ घर में अकेली है, वह बीमार है, पता नहीं उसका क्या होगा। सलीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। मुझ पर भी झूठा इल्जाम लगा है, मैं भी बेगुनाह हूँ, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अहमद ने सलीम की तरफ देखा। सलीम के चेहरे पर एक सुकून था, एक नूर था। अहमद को अजीब लगा कि एक इंसान जो इतनी मुसीबत में है कैसे इतना शांत रह सकता है। तुम कैसे इतने सब्र से काम ले सकते हो? अहमद ने पूछा। सलीम ने कहा, भाई मैंने यहाँ 1 साल बिताया है। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि गुस्सा और बेचैनी से कोई फायदा नहीं, बल्कि यह हमारी तकलीफ को और बढ़ाता है। मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। अब मैं हर मुसीबत को एक इम्तिहान समझता हूँ। अहमद को सलीम की बातों में सच्चाई महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सलीम ने अहमद को सब्र करना सिखाया, उसे नमाज की अहमियत बताई, उसे याद दिलाया कि अल्लाह हर बेगुनाह को एक दिन जरूर इंसाफ दिलाता है। अहमद ने एक दिन सलीम से कहा, भाई सलीम, तुम एक बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह तुम्हारी बेगुनाही जल्द साबित करे। सलीम मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया भाई, और मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। कैदखाने के पहरेदार की रहम। कैदखाने का मुख्य पहरेदार एक सख्त आदमी था। उसका नाम हारून था। हारून की उम्र 50 के करीब थी। उसका चेहरा सख्त था और आवाज कड़क। वह हमेशा सब कैदियों पर नजर रखता और किसी को कोई रियायत नहीं देता। लेकिन हारून ने सलीम को काफी समय से देखा था। उसने देखा था कि सलीम कैसे दूसरे कैदियों की मदद करता है, कैसे वह हमेशा शांत रहता है और कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं करता, कैसे वह अपनी नमाजें नहीं छोड़ता और हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहता है। एक दिन हारून की छोटी बेटी बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार था और वह बेहोश हो गई थी। हारून बहुत परेशान था। उसने शहर के सारे हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हारून की बीवी रो रो कर बेहाल थी। हारून भी हैरान था कि क्या करे। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह कैद खाने गया तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। सलीम ने उसे देखा और पूछा, हारून साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? पहले तो हारून ने कुछ नहीं कहा। वह तो एक सख्त पहरेदार था, कैदियों से कैसे अपनी परेशानी बता सकता था। लेकिन सलीम की आवाज में इतना दर्द और हमदर्दी थी कि हारून रुक गया। मेरी बेटी बहुत बीमार है, हारून ने धीरे से कहा। उसे बहुत तेज बुखार है। हकीम कह रहे हैं कि उसकी हालत खतरे में है। सलीम का दिल भर आया। उसने कहा, हारून साहब, मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वह जरूर आपकी बेटी को शिफा देगा। हारून को अजीब लगा, यह कैदी जिसे उसने 1 साल से कैद में रखा हुआ है, उसकी बेटी के लिए दुआ कर रहा है। उसे सलीम की नेकी महसूस हुई। उस रात सलीम ने बहुत देर तक दुआ की। उसने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगा कि हारून की बेटी को शिफा दे। अगले दिन जब हारून कैद खाने आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसने सलीम को देखा और कहा, सलीम, एक अजीब बात हुई। कल रात को अचानक मेरी बेटी का बुखार उतर गया। आज सुबह वह उठ गई और उसने खाना भी खाया। हकीम कह रहे हैं कि यह एक चमत्कार है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने बस दुआ की थी। हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सलीम, तुम एक बहुत नेक इंसान हो। मैं हमेशा से तुम्हें देखता आया हूं। मुझे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो। जो भी इल्जाम तुम पर लगा है
वह झूठा है। सलीम ने कहा, अल्लाह सब जानता है, मुझे भरोसा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। उस दिन से हारून का रवैया सलीम के प्रति बदल गया। वह सलीम के साथ नरमी से पेश आने लगा। कभी कभार वह उसके लिए बेहतर खाना ले आता। उसने सलीम को एक छोटी सी किताब भी दी जिसमें दुआएं लिखी हुई थीं। यह किताब तुम रख लो, हारून ने कहा, तुम्हारी दुआओं में बहुत ताकत है। सलीम ने किताब ली और शुक्रिया अदा किया। उसने सोचा, अल्लाह की कुदरत देखो, एक पहरेदार जो पहले सख्त था अब मेरा हमदर्द बन गया है। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। फातिमा की दुआएं। फातिमा हर रात को अपने घर में बहुत देर तक जागती रहती। जब हसन और मरियम सो जाते तो वह अपनी जान माज बिछाती और अल्लाह के सामने रोती गिड़गिड़ाती, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरा शौहर बेगुनाह है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। ऐ रहीम, ऐ करीम, मेरे शौहर की मदद कर, उसकी बेगुनाही सबके सामने ला। हमारे परिवार पर रहम फरमा, हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख। फातिमा की आंखों से आंसू बहते रहते। वह कभी कभार सजदे में इतनी देर रहती कि उसका माथा दुखने लगता, लेकिन उसकी दुआओं में इतना दर्द और सच्चाई होती कि आसमान तक पहुंचती थी। एक रात फातिमा ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि सलीम कैद खाने से बाहर आया है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और पूरे शहर के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। सब कह रहे हैं, सलीम बेगुनाह है, सलीम नेक है। फातिमा उस ख्वाब से जागी तो उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद यह अल्लाह का इशारा है, शायद जल्द ही मेरे शौहर की बेगुनाही साबित होगी। अगली सुबह उसने अपने बच्चों को यह ख्वाब बताया। हसन और मरियम भी खुश हुए। अम्मी, इंशाअल्लाह अब्बा जल्द घर आ जाएंगे, मरियम ने कहा। फातिमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, हमें बस सब्र रखना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। शहर में सच्चाई की पहली किरण उधर शहर में एक छोटी सी घटना हुई जो आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। यूसुफ का एक नौकर था, उसका नाम जकरिया था। जकरिया एक गरीब आदमी था जो यूसुफ के घर पर काम करता था। वह रोज यूसुफ के घर की साफ सफाई करता, उसके कपड़े धोता और बाग की देखभाल करता। एक दिन जकरिया यूसुफ के कमरे की सफाई कर रहा था। उसने एक पुराना संदूक खोला जो कमरे के कोने में रखा था। संदूक में कुछ पुराने कागजात और कपड़े थे, लेकिन एक कपड़ा बहुत अलग था। वह नीले रेशम का था जिस पर सुनहरे धागों से काम किया हुआ था। जकरिया ने वह कपड़ा निकाला और देखा, यह बहुत कीमती लग रहा था। उसने सोचा, यह तो वैसा ही कपड़ा है जैसा उस वक्त वजीर के बेटे का चुराया गया था। उस वक्त पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी। जकरिया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, क्या यूसुफ साहब ने यह कपड़ा कहीं से चुराया है या फिर यह कोई और बात है। जकरिया एक ईमानदार आदमी था। वह रात भर सोचता रहा। उसे याद आया कि जिस रात दर्जी सलीम के यहाँ से कपड़े गायब हुए थे, उस रात यूसुफ बहुत देर रात को घर लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जकरिया ने सोचा, कहीं यूसुफ साहब ने ही वो कपड़े तो नहीं चुराए और एक बेगुनाह दर्जी को सजा हो गई। यह सोचकर जकरिया का दिल बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस बारे में किसी से बात करेगा, लेकिन किससे? अगर वह यूसुफ के खिलाफ बोलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और कौन उसकी बात पर यकीन करेगा। जकरिया रात भर जागता रहा। सुबह होते होते उसने एक फैसला किया। वह उस पुराने आलिम इस्माइल के पास जाएगा जो अब कैद खाने में था। इस्माइल को शहर के बहुत से लोग जानते थे, शायद वह कोई रास्ता बता सके। लेकिन कैद खाने में जाना आसान नहीं था। सिर्फ परिवार वालों को ही मिलने की इजाजत थी। जकरिया ने सोचा कि वह किसी तरह हारून पहरेदार से बात करेगा। एक नई उम्मीद। अगले दिन जकरिया कैद खाने के बाहर गया। उसने हारून को देखा जो बाहर खड़ा था। जकरिया ने उससे कहा, हारून साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हारून ने पूछा, क्या बात है? जकरिया ने धीरे से कहा, मुझे दर्जी सलीम से मिलना है, एक बहुत जरूरी बात है। हारून ने सख्ती से कहा, तुम सलीम के रिश्तेदार हो? नहीं जकरिया ने कहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है जो शायद उसकी बेगुनाही साबित कर सके। यह सुनकर हारून चौकन्ना हो गया। उसे अब सलीम की बेगुनाही पर पूरा यकीन था। उसने सोचा, शायद यह आदमी सच में कुछ जानता है। हारून ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें काजी साहब से इजाजत लेनी होगी, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। जकरिया समझ गया कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। उसे सोच समझकर कदम उठाना होगा। वह वापस चला गया। रास्ते में उसे बहुत सारे सवाल सताने लगे। क्या मुझे सच में यह कदम उठाना चाहिए? अगर यूसुफ को पता चल गया तो क्या होगा?
वह मुझे मरवा भी सकता है, लेकिन एक बेगुनाह इंसान कैद में सड़ रहा है। क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? जकरिया के दिल में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ अपनी जान की फिक्र थी, दूसरी तरफ एक बेगुनाह की मदद करने का फर्ज। आखिरकार उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे सही रास्ता दिखा। अगर मैं सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाऊं तो तू मेरी मदद कर। और इस तरह सच्चाई के सामने आने की पहली किरण चमकी। जकरिया के दिल में हिम्मत आ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह सलीम की मदद जरूर करेगा, चाहे जो भी हो जाए। इधर कैद खाने में सलीम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह अपने रोज की तरह नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था, लेकिन उसके ये भरोसे भरे दुआएं सुनी जा रही थीं। उसका सब्र और नेकी अब रंग लाने वाली थी। जकरिया का फैसला और पहली कोशिश। जकरिया ने पूरी रात नींद नहीं ली। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक तरफ तो वह सोच रहा था कि अगर उसने यूसुफ के खिलाफ बोला तो उसकी और उसके परिवार की क्या हालत होगी। यूसुफ अब एक ताकतवर आदमी बन चुका था। उसके दरबार में दोस्त थे, उसके पास दौलत थी। वह जकरिया जैसे गरीब नौकर का जीना हराम कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जकरिया के जमीर को चैन नहीं था। वह सोचता रहा, एक बेगुनाह इंसान कैद में है, उसकी बीवी और बच्चे भूखे नंगे हैं, पूरा शहर उन्हें बुरी नजर से देखता है, और मैं सच्चाई जानते हुए भी चुप बैठा हूं। क्या यह सही है? जकरिया की बीवी आयशा एक समझदार औरत थी। सुबह जब उसने जकरिया को इतना परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या बात है? तुम कल रात से बहुत बेचैन लग रहे हो, कोई तकलीफ है? जकरिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने अपनी बीवी को सारी बात बता दी। उसने बताया कि उसे यूसुफ के संदूक में वही नीले रेशम का कपड़ा मिला है जो वजीर के बेटे का था। उसने यह भी बताया कि उस रात यूसुफ का व्यवहार कितना अजीब था। आयशा ने ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, देखो, मैं समझती हूं कि यह बहुत खतरनाक कदम है। यूसुफ एक बुरा आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन अगर तुम सच्चाई जानते हो और चुप रहते हो तो यह भी एक गुनाह है। एक बेगुनाह इंसान सड़ रहा है कैद में। जकरिया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, तो तुम क्या कहती हो, मुझे क्या करना चाहिए? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं डरती हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मुझे अल्लाह से भी डर लगता है। अगर हम बेगुनाह की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे सवाल करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। यह सुनकर जकरिया के दिल को बहुत तसल्ली मिली। उसने अपनी बीवी के माथे को चूमा और कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुम बहुत बहादुर हो। उस दिन जकरिया काम पर नहीं गया। उसने यूसुफ को खबर भिजवा दी कि वह बीमार है। फिर वह सीधे शहर के बाजार में गया जहां सलीम की दुकान थी। दुकान अब बंद पड़ी थी, दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। जकरिया का दिल भारी हो गया यह देखकर। उसने पड़ोस की एक दुकान वाले से पूछा, भाई, सलीम दर्जी के परिवार के बारे में कुछ पता है? दुकानदार ने कहा, हाँ भाई, बहुत बुरा हुआ उस परिवार के साथ। सलीम तो कैद में है, उसकी बीवी और बच्चे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। वो यहाँ से थोड़ा आगे एक छोटे से मकान में रहते हैं। मकान के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ है, तुम वहां जाकर पूछ सकते हो। जकरिया ने उसे शुक्रिया कहा और उस मकान की तरफ चल पड़ा। जब वह मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत छोटा और टूटा फूटा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, दरवाजा पुराना और जर्जर था। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक जवान लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आया। यह हसन था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन साफ थे। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण थी। कौन है आप? हसन ने पूछा। जकरिया ने कहा, बेटा, मेरा नाम जकरिया है, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है, एक जरूरी बात है। हसन ने शक की नजर से देखा। किस बारे में? तुम्हारे अब्बा के बारे में, जकरिया ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हसन की आंखें चमक उठी। उसने फौरन अंदर जाकर अपनी मां को बुलाया। फातिमा बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था और बाल कुछ बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी ताकत थी, एक ऐसी औरत की ताकत जो मुसीबतों से लड़ते लड़ते मजबूत हो गई थी। आप कौन हैं? फातिमा ने पूछा। जकरिया ने अदब से कहा, बहन, मेरा नाम जकरिया है, मैं यूसुफ के घर काम करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हारे शौहर की बेगुनाही साबित कर सकती है। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दीवार का सहारा लिया और पूछा, क्या कह रहे हो, कैसी खबर? जकरिया ने चारों तरफ देखा। गली में कुछ लोग थे। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यह बात यहां नहीं हो सकती।
फातिमा ने उसे अंदर बुलाया। मकान के अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक कोने में खाना बनाने के बर्तन रखे थे, दूसरे कोने में कुछ पुराने गद्दे और चादरें थीं। सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, लेकिन गरीबी साफ झलक रही थी। जकरिया बैठ गया और उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे यूसुफ के संदूक में नीले रेशम का कपड़ा मिला है। उसने यह भी बताया कि उस रात यूसुफ का व्यवहार कितना संदिग्ध था। फातिमा सुनती रही। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब जकरिया ने अपनी बात खत्म की तो फातिमा ने सजदे में अपना सिर रख दिया और जोर जोर से रोने लगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वह कहती रही। मुझे पता था कि मेरा शौहर बेगुनाह है। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। हसन और मरियम भी रोने लगे। पूरा घर भावुक हो गया। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुए तो जकरिया ने कहा, लेकिन बहन, अब सवाल यह है कि हम इस सच्चाई को कैसे सबके सामने लाएं? यूसुफ एक ताकतवर आदमी है, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? फातिमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम काजी साहब के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बताएंगे। जकरिया ने कहा, लेकिन बहन, मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। मैंने सिर्फ वह कपड़ा देखा है और अब वह कपड़ा यूसुफ के संदूक में है। अगर हम काजी साहब के पास जाते हैं और यूसुफ को पता चल जाता है तो वह उस कपड़े को छुपा देगा या नष्ट कर देगा। यह बात सुनकर फातिमा को समझ आया कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। हारून की मदद। हसन ने एक सुझाव दिया। अम्मी, हम हारून साहब से मदद मांग सकते हैं। पिछली बार जब हम अब्बा से मिलने गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी। मुझे लगता है कि वो अब्बा पर भरोसा करते हैं। फातिमा की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। हाँ, यह सही है। हारून साहब ने पिछली बार कहा था कि वो तुम्हारे अब्बा को एक नेक इंसान मानते हैं। जकरिया ने कहा, बहू, हम हारून साहब से मिलते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाल सकें। तीनों, फातिमा, जकरिया और हसन, कैद खाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में फातिमा जोर जोर से दुआएं मांगती रही। ए अल्लाह, अब तक तूने मेरी दुआएं सुनी हैं, अब भी मेरी मदद कर। हारून साहब के दिल में हमारे लिए नरमी डाल दे। जब वे कैद खाने पहुंचे तो हारून बाहर खड़ा था। उसने फातिमा को देखा तो पहचान गया। फातिमा बीबी, आज मुलाकात का दिन तो नहीं है, कोई खास बात है? फातिमा ने कहा, हारून साहब, एक बहुत जरूरी बात है, हमें आपसे बात करनी है। हारून ने तीनों की परेशान चेहरों को देखा। उसने कहा, ठीक है, अंदर आओ। वे लोग कैद खाने के एक छोटे से कमरे में गए जहां हारून बैठता था। जब सब बैठ गए तो जकरिया ने फिर से पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे यूसुफ के घर में नीले रेशम का कपड़ा मिला है। हारून ने बहुत ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब जकरिया ने अपनी बात खत्म की तो हारून ने कुछ देर सोचा। देखो, हारून ने कहा, मैं शुरू से ही मानता था कि सलीम बेगुनाह है। मैंने उसे करीब से देखा है, वह एक नेक इंसान है। लेकिन मसला यह है कि मैं सिर्फ एक पहरेदार हूं, मेरी बात का कोई वजन नहीं। और जकरिया, तुम एक साधारण नौकर हो, तुम्हारे खिलाफ यूसुफ जैसा ताकतवर आदमी है। फातिमा की उम्मीदें फिर से टूटने लगी, लेकिन हारून ने जल्दी से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। मेरे पास एक योजना है। सबने गौर से सुना। हारून ने कहा, पहले तो हमें वह कपड़ा हासिल करना होगा। जकरिया, क्या तुम वह कपड़ा किसी तरह से ला सकते हो? जकरिया ने सोचा, यह बहुत मुश्किल है। यूसुफ अपने कमरे को हमेशा बंद रखता है और वह संदूक अभी ताले में रहता है। हारून ने कहा, तो हमें किसी और तरीके से सोचना होगा। सुनो, मेरा एक दोस्त है जो बादशाह के महल में काम करता है। वह एक छोटा अफसर है, लेकिन उसकी पहुंच बादशाह के वजीर तक है। अगर हम उसे यह बात बताएं तो शायद वह कोई रास्ता निकाल सके। फातिमा ने पूछा, क्या वह हमारी बात पर भरोसा करेगा? हारून ने कहा, मेरा दोस्त मंसूर एक नेक और इंसाफ पसंद आदमी है। अगर मैं उसे सारी बात समझाऊं तो वह जरूर मदद करेगा। मंसूर से मुलाकात उसी शाम हारून ने अपने दोस्त मंसूर को बुलवाया। मंसूर एक मध्यम उम्र का आदमी था, करीब 40 साल का। वह बादशाह के महल में लेख विभाग में काम करता था। उसका काम था सरकारी कागजात को संभालना और वजीर तक पहुंचाना। मंसूर हारून का बचपन का दोस्त था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। मंसूर एक ईमानदार और इंसाफ पसंद आदमी था। वह भ्रष्टाचार से नफरत करता था और हमेशा सच्चाई की तरफदारी करता था। जब मंसूर कैद खाने पहुंचा तो हारून ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मंसूर ने बहुत ध्यान से सुना। उसने जकरिया से कई सवाल पूछे। वह कपड़ा कैसा दिखता था, किस रंग का था, उस पर कैसा काम था, यूसुफ उस रात कैसा व्यवहार कर रहा था। जकरिया ने सारे सवालों के जवाब दिए।
मंसूर समझ गया कि यह बात सच्ची लग रही है। देखो, गंभीर मामला है। अगर यूसुफ वाकई कसूरवार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर सलीम बेगुनाह है तो उसे रिहा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। फातिमा ने पूछा, क्या किया जा सकता है? मंसूर ने सोचा, मेरे पास एक योजना है। वजीर साहब के बेटे अजीज को इस बारे में पता होना चाहिए। आखिर उसी के कपड़े चोरी हुए थे। अगर हम उसे यह बात बताएं तो शायद वह यूसुफ के घर की तलाशी करवा सके। हारून ने कहा, लेकिन अजीज बहुत घमंडी है, वह एक साधारण नौकर की बात क्यों सुनेगा? मंसूर ने कहा, मैं वजीर साहब के जरिए अजीज तक पहुंच सकता हूं। वजीर साहब एक इंसाफ पसंद आदमी हैं। अगर मैं उन्हें यह बात बताऊं तो वो जरूर इस पर गौर करेंगे। फातिमा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मंसूर साहब, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें। मेरा शौहर बेगुनाह है। वह पिछले 1.5 साल से कैद में सड़ रहा है। मेरे बच्चे भूखे नंगे हैं। पूरा शहर हमें बुरी नजर से देखता है। मंसूर का दिल पसीज गया। उसने कहा, बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह सच्चाई सामने आएगी। वजीर के सामने अगले दिन मंसूर ने वजीर से मुलाकात का वक्त मांगा। वजीर एक बूढ़े लेकिन समझदार आदमी थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर गंभीरता थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थे और बादशाह उन पर बहुत भरोसा करते थे। मंसूर वजीर के दफ्तर में पहुंचा। दफ्तर बहुत बड़ा और शानदार था। दीवारों पर खूबसूरत नक्श बने हुए थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ किताबों की अलमारियां थीं जिनमें सैकड़ों किताबें रखी हुई थीं। वजीर अपनी मेज के पीछे बैठे हुए कुछ कागजात पढ़ रहे थे। जब मंसूर अंदर आया तो उन्होंने नजर उठाई और कहा, आओ मंसूर, बैठो। क्या बात है? मंसूर ने अदब से सलाम किया और बैठ गया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जकरिया ने यूसुफ के घर में नीले रेशम का कपड़ा देखा है। उसने यह भी बताया कि सलीम एक नेक इंसान है और उस पर झूठा इल्जाम लगा है। वजीर ने बहुत ध्यान से सुना। उनका चेहरा गंभीर हो गया। जब मंसूर ने अपनी बात खत्म की तो वजीर ने कुछ देर सोचा। यह एक गंभीर आरोप है, वजीर ने कहा। यूसुफ मेरे बेटे का दोस्त है। अगर यह आरोप झूठा निकला तो बहुत बुरा होगा। मंसूर ने कहा, हुजूर, पर मैं समझता हूं, लेकिन अगर यह आरोप सच निकला तो एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ मिलेगा और एक अपराधी को सजा मिलेगी। वजीर ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, इंसाफ सबसे अहम है, चाहे वह मेरे बेटे के दोस्त के खिलाफ ही क्यों ना हो। फिर वजीर ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, अजीज को यहां बुलाओ, फौरन। थोड़ी देर बाद अजीज आया। वह अपनी आदत के मुताबिक शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर घमंड था। अब्बा, आपने बुलाया? अजीज ने पूछा। वजीर ने कहा, हाँ बेटा, बैठो, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। फिर वजीर ने मंसूर से कहा कि वह अपनी पूरी कहानी अजीज को सुनाए। मंसूर ने फिर से सब कुछ बताया। अजीज का चेहरा पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से से लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? यूसुफ मेरा दोस्त है, वह ऐसा नहीं कर सकता। वजीर ने शांति से कहा, बेटा, हमें जांच करनी होगी। अगर यह आरोप झूठा है तो यूसुफ का नाम साफ हो जाएगा, लेकिन अगर यह सच है, अजीज ने बीच में कहा। लेकिन अब्बा, यह तो सिर्फ एक नौकर की बात है, कोई पक्का सबूत तो नहीं है। मंसूर ने कहा, मियां अजीज, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि यूसुफ के घर की तलाशी ली जाए। अगर वहां वह कपड़ा नहीं मिला तो मामला खत्म, लेकिन अगर मिल गया, वजीर ने फैसला किया। ठीक है, कल सुबह हम यूसुफ के घर की तलाशी लेंगे। मैं खुद वहां जाऊंगा। अजीज, तुम भी चलना, और मंसूर, तुम भी साथ आना। तलाशी और सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह अजीज, मंसूर और कुछ सिपाही यूसुफ के घर पहुंचे। हारून ने जकरिया को भी साथ बुलवाया था ताकि वह कपड़ा पहचान सके। यूसुफ का घर बहुत बड़ा और शानदार था। बाहर एक बड़ा बाग था जिसमें तरह तरह के पेड़ और फूल लगे हुए थे। घर की दीवारें ऊंची थीं और दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था जिस पर नक्श उकेरे हुए थे। जब यूसुफ ने देखा कि वजीर खुद उसके घर आए हैं तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी हैरानी छुपाई और बड़े अदब से उनका स्वागत किया। हुजूर, यह कैसी खुशकिस्मती है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए, यूसुफ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वजीर ने सीधे बात पर आते हुए कहा, यूसुफ, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। एक गंभीर आरोप लगा है तुम पर। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आरोप? मैंने तो कुछ नहीं किया। वजीर ने कहा, यह जांच से पता चलेगा। अगर तुम बेगुनाह हो
तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। सिपाहियों ने घर की तलाशी शुरू कर दी। वे हर कमरे में गए, हर अलमारी खोली, जैनिंग करने। यूसुफ बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जकरिया उन्हें यूसुफ के कमरे की तरफ ले गया। हुजूर, उस कोने में एक संदूक है, मैंने उसी में वह कपड़ा देखा था। सिपाहियों ने संदूक को खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, सिक्के और कुछ कपड़े थे। उन्होंने सब कुछ बाहर निकाला, लेकिन वह नीले रेशम का कपड़ा वहां नहीं था। यूसुफ के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उसने कहा, देखा हुजूर, यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। जकरिया हैरान रह गया। लेकिन वह कपड़ा तो यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वजीर ने सख्ती से कहा, जकरिया, क्या तुमने झूठा आरोप लगाया है? जकरिया घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, वह कपड़ा यही था। अजीज ने गुस्से से कहा, यह नौकर झूठा है, इसने मेरे दोस्त को बदनाम करने की कोशिश की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मंसूर को कुछ शक हुआ। उसने कहा, हुजूर एक मिनट, शायद यूसुफ ने वह कपड़ा कहीं और छुपा दिया हो, हमें पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। यूसुफ ने फौरन कहा, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम लोग मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। लेकिन वजीर ने कहा, नहीं, मंसूर ठीक कह रहा है, हमें पूरी तलाशी लेनी चाहिए। सिपाहियों ने फिर से तलाशी शुरू की। इस बार उन्होंने और भी गहराई से देखा। उन्होंने छत की तरफ देखा, फर्श के नीचे देखा, दीवारों को देखा। एक सिपाही को दीवार में एक छोटा सा छेद दिखा। छेद के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी। सिपाही ने तख्ती हटाई और अंदर देखा। वहां एक छोटा सा खोखला हिस्सा था और उसमें कुछ कपड़े छुपे हुए थे। सिपाही ने वे कपड़े निकाले। वे नीले रेशम के कपड़े थे जिन पर सुनहरे धागों से काम किया हुआ था। अजीज ने उन कपड़ों को देखा और चिल्ला उठा, यह तो मेरे कपड़े हैं, वही कपड़े जो चोरी हो गए थे। यूसुफ का चेहरा एकदम सफेद हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, उसके पैर कांपने लगे। वजीर ने सख्त आवाज में कहा, यूसुफ, यह क्या है? ये कपड़े तुम्हारे घर में कैसे हैं? यूसुफ की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आए। अजीज को अब सारी बात समझ आ गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तूने मेरे कपड़े चुराए, तूने एक बेगुनाह दर्जी को कैद में डलवाया, तू मेरा दोस्त था और तूने मुझे धोखा दिया। यूसुफ जमीन पर गिर गया, रोने लगा। माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार करो, इसे काजी के सामने पेश किया जाएगा। सलीम की रिहाई खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे। यूसुफ, जो एक अमीर और ताकतवर आदमी था, वही असल अपराधी निकला, और सलीम, जिसे सब चोर समझते थे, वह बेगुनाह था। वजीर फौरन कैदखाने पहुंचे। हारून ने जब यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन सलीम की कोठरी का दरवाजा खोला। सलीम नमाज पढ़ रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने नमाज पूरी की और मुड़कर देखा। उसने वजीर को अपने सामने खड़ा देखा। वजीर ने आगे बढ़कर सलीम के हाथ पकड़े और कहा, सलीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम बेगुनाह थे और हमने तुम्हें सजा दे दी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सलीम को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में? वजीर ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे जकरिया ने सच्चाई बताई, कैसे तलाशी ली गई और कैसे यूसुफ के घर से कपड़े मिले। सलीम ने सजदे में अपना सिर रख दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मेरी दुआएं कबूल हो गईं। वजीर ने कहा, नीम, तुम आजाद हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। सलीम को कैदखाने से बाहर लाया गया। जब वह बाहर आया तो उसने 1.5 साल बाद पहली बार खुली हवा और सूरज की रोशनी देखी। उसकी आंखें चुंधिया गईं। वहां फातिमा, हसन और मरियम इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सलीम को देखा तो वे दौड़कर उसके पास गए। पूरा परिवार रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगा। अब्बा, अब्बा, हसन और मरियम चिल्लाए। फातिमा कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही और अपने शौहर को बाहों में भरती रही। सलीम ने अपने बच्चों के सिर चूमे और अपनी बीवी का हाथ पकड़ा। अल्लाह ने हमारी मदद की, हमारा सब्र रंग लाया। शहर के लोग भी वहां जमा हो गए थे। जिन लोगों ने पहले सलीम को शक की नजर से देखा था, वे अब शर्मिंदा थे। कुछ लोग आगे आए और सलीम से माफी मांगी। सलीम भाई, हमसे माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम सबको माफ करे, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं। जकरिया भी वहां था। सलीम ने उसे देखा और उसके पास गया। उसने जकरिया को गले लगाया और कहा,
भाई, तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें जजा दे। जकरिया रो रहा था। भाई सलीम, मैंने बस वही किया जो सही था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि सच्चाई सामने आ गई। यूसुफ की सजाउसी शाम यूसुफ को काजी के सामने पेश किया गया। अजीज, वजीर, मंसूर, जकरिया और सलीम सब वहां मौजूद थे। काजी ने यूसुफ से पूछा, यूसुफ, क्या तुमने सलीम की दुकान से वो कपड़े चुराए थे? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। और क्या तुमने जानबूझकर एक बेगुनाह आदमी पर इल्जाम लगवाया? हाँ। क्यों? यूसुफ ने रोते हुए कहा, मैं लालच में आ गया। मुझे वे कपड़े बहुत कीमती लगे। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें चुरा लूं तो बेचकर बहुत पैसे कमा सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि एक बेगुनाह इंसान को इतनी तकलीफ होगी। काजी ने सख्ती से कहा, तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि एक नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उसके परिवार को तकलीफ में डाला। यह बहुत बड़ा गुनाह है। फिर काजी ने सलीम की तरफ देखा और कहा, सलीम, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर दिया था। मुझे और सबूत मांगने चाहिए थे। सलीम ने कहा, काजी साहब, अल्लाह ही असली इंसाफ करने वाला है। आप एक इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं। मैं आपको माफ करता हूं। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सलीम, तुम वाकई एक नेक इंसान हो। फिर काजी ने यूसुफ को सजा सुनाई। यूसुफ, तुम्हें 15 साल की कैद की सजा दी जाती है। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसमें से सलीम को मुआवजा दिया जाएगा। यूसुफ को कैद में डाल दिया गया, वही कैद जहां सलीम 1.5 साल तक रहा था। नई शुरुआत और मुआवजा सलीम की रिहाई के बाद पूरे शहर में चर्चा थी। बाजार में, मस्जिदों में, घरों में, हर जगह लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि कैसे एक नेक इंसान को झूठे इल्जाम की सजा मिली और कैसे आखिरकार सच्चाई सामने आई। सलीम अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर में लौट आया। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। दीवारें गंदी हो गई थीं, छत से पानी टपकता था, दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। लेकिन सलीम के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। आखिरकार वह अपने घर में अपने परिवार के साथ था। पहली रात जब सलीम ने अपने घर में सोया तो उसे नींद नहीं आई। न इसलिए कि उसे कोई तकलीफ थी, बल्कि इसलिए कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता था। उसने पूरी रात इबादत की। उसने सजदे में अपना माथा रखा और बार बार कहा, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। तूने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। तूने मेरे परिवार की हिफाजत की। फातिमा भी पूरी रात जागती रही। वह अपने शौहर को देखती रही, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। कभी कभी वह रो पड़ती, कभी मुस्कुरा देती। 1.5 साल की तकलीफों के बाद आज उसका परिवार फिर से इकट्ठा था। अगली सुबह वजीर ने सलीम को अपने दरबार में बुलाया। सलीम जब वजीर के दफ्तर में पहुंचा तो वहां बहुत से लोग मौजूद थे। वजीर के अलावा अजीज भी था, मंसूर भी था और कुछ दूसरे दरबारी भी थे। वजीर ने सलीम का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। फिर उन्होंने कहा, सलीम, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करना हमारा फर्ज है। मैंने काजी साहब से बात की है और हमने फैसला किया है कि तुम्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। सलीम ने कहा, हुजूर, मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं। मेरी बेगुनाही साबित हो गई, यही बहुत है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, सलीम, तुम्हारी नेक दिली काबिल तारीफ है, लेकिन इंसाफ ये मांगता है कि तुम्हें मुआवजा मिले। तुमने 1.5 साल कैद में गुजारे। तुम्हारी दुकान बंद रही, तुम्हारे परिवार ने तकलीफें झेली। यह सब हमारी गलती की वजह से हुआ। फिर वजीर ने एक थैली सलीम की तरफ बढ़ाई। इसमें 10,000 दीनार हैं। यह यूसुफ की संपत्ति से लिया गया है। यह तुम्हारा हक है। सलीम ने थैली की तरफ देखा। 10,000 दीनार, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। लेकिन हुजूर, सलीम ने कहा, ज्यादा है, मैं इतना नहीं ले सकता। वजीर ने सख्ती से कहा, सलीम, यह तुम्हारा हक है, इसे लेना तुम्हारा फर्ज है। इसके अलावा मैंने यह भी फैसला किया है कि तुम्हारी दुकान की मरम्मत करवाई जाए और तुम्हें नए औजार और सामान दिया जाए ताकि तुम अपना काम फिर से शुरू कर सको। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने वजीर के सामने झुककर कहा, हुजूर, अल्लाह आपको जजा दे। आप बहुत मेहरबान हैं। अजीज भी आगे बढ़ा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसने कहा, सलीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरे घमंड की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। मुझे माफ कर दो। सलीम ने अजीज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मियां अजीज, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह हम सबको माफी दे।
अजीज ने एक और थैली निकाली। ये मेरी कुछ हफ्तों में सलीम की दुकान की पूरी मरम्मत हुई। वजीर ने शहर के सबसे अच्छे मिस्त्री भेजे। दुकान की दीवारों को नया रंग मिला, छत की मरम्मत हुई, नए दरवाजे लगाए गए, अंदर नई अलमारियां बनाई गईं, नई सिलाई की मशीन लाई गई जो पुरानी मशीन से कहीं बेहतर थी। जब दुकान तैयार हो गई तो वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। सलीम ने दुकान का उद्घाटन किया। उस दिन पूरा बाजार वहां जमा हो गया। लोग सलीम को मुबारकबाद देने आए। कुछ ने उसे मिठाइयां दी, कुछ ने फूल दिए, पुराने ग्राहक भी लौट आए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, सलीम बेटा, मैं हमेशा जानती थी कि तुम बेगुनाह हो। मैंने हर रोज तुम्हारे लिए दुआ की है। एक दुकानदार ने कहा, भाई सलीम, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह नेक लोगों को कभी नहीं छोड़ता। सलीम ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते, कुछ इसलिए कि वह एक माहिर दर्जी था और कुछ इसलिए कि वह एक नेक और ईमानदार इंसान था। हसन भी अब अपने वालिद के साथ काम करने लगा। सलीम ने उसे सिलाई के सारे गुर सिखाए। हसन एक होशियार लड़का था और उसने जल्दी सीख लिया। कुछ ही महीनों में वह इतना माहिर हो गया कि वह खुद भी अच्छे कपड़े सिल सकता था। मरियम की शादी की उम्र आ गई थी। सलीम और फातिमा ने उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू की। जल्द ही उन्हें एक नेक और मेहनती जवान मिल गया जो बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसका नाम यासीन था। मरियम और यासीन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे शहर के लोग आए। यह सलीम के परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका था। फातिमा अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसका शौहर वापस आ गया था, उसकी बेटी की शादी हो गई थी और उसके परिवार की माली हालत अच्छी हो गई थी। वह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। लेकिन सलीम ने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। उसके पास अब पैसे थे, लेकिन वह पहले की तरह गरीबों की मदद करता रहा। जब कोई गरीब उसके पास आता और कहता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सलीम उसके कपड़े मुफ्त में सिल देता। कभी कभार वह गरीबों में कपड़े और खाना बांटता।